अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईम। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया है। सिफारिशात के मुताबिक मुलव्वस अफराद के खिलाफ केसेस नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास शबीर, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर इजलास ख़त्म हुआ है और ऐसे में अहम फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये एक अहम इजलास था जो कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तलब किया था। बनी गाला में ये इजलास था जिसमें वज़ीर पंजाब समेत वफाकी वज़रा और मामले ख़ुसूसी इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास से पहले बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म से 1-on-1 मुलाकात की गई थी। तमाम सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई थी। अब इस इजलास में चीनी बहरान में जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो केसेस हैं वो नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे। ये भी इस इजलास में मंजूरी दी गई है कि शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट फौरी तौर पर किया जाए और इससे मुतालिक सिफारिशात जो बनाई गई थी उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये एक अहम इजलास था शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर, जिस पर आज बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ से जो सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म के साथ शेयर की गई थी वो इस इजलास में रखी गई, जिसके बाद आज मुतफ़क़ा तौर पर चीनी बहरान में जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने के फैसले पर आमादगी ज़ाहिर की गई है। और इस सिफारिशात के मुताबिक जो मुलव्वस अफराद के खिलाफ केसेस हैं उनको फौरी तौर पर नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, अपडेट किया आपने। वज़ीर-ए-आज़म से मामले ख़ुसूसी शहजाद अकबर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। तहलका खेज़ खबर वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर को शुगर स्कैंडल में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ एक्शन का भरपूर इख्तियार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक मिल मालकान और शेयर होल्डर्स समेत सबके एहतसाब का फैसला भी किया गया है। शहजाद अकबर FIA, नैब और दीगर इदारों को तहकीकात के लिए केसेस भिजवाएंगे। सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाज़त देने वाले भी जवाबदेह होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं, वाज़ेह हिदायत है कि किसी का लिहाज नहीं करेंगे। इसी के ऊपर बात करेंगे नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, वज़ीर-ए-आज़म से मामले ख़ुसूसी शहजाद अकबर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी आप बताएं। जी इरम, बड़ी क्लियर बात है और अहम तरीन इसमें एक ही बात जो कि सवाल सब कर रहे थे कि जिन्होंने सब्सिडी या एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उनका क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल था, हुकूमत से बार बार पूछा जा रहा था और यही हमें ज़राए ने बताया है कि इस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने शहजाद अकबर साहब को क्लियर कट कहा है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, किसी का लिहाज नहीं करना। और फिर स्पेशली जब बुलदार साहब का पूछा और असद उमर को, उन्होंने कहा कि उनको जवाब देना होगा। पहले भी उनसे जवाब तलबी हुई थी और आपको पता है इरम के कमीशन की रिपोर्ट में क्लियर लिखा है कि ये दोनों साहिबान और इवन जो मशीर तजारत हैं रज़ाक, तो वो मुतमईन नहीं कर सके। सबसे ही मुज़हिका है इस बात जो थी वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बारे में लिखी कि उन्हें अपने ही असाइन किए हुए मीटिंग चेयर जो की जिसमें मंजूरी दी वो उन्हें भूली हुई थी, मीटिंग 6 दिसंबर 2018 की। तो वो उन्होंने इसी तरह लिखा और आगे लिखा था एक लफ्ज़ कि अदरवाइज, यानी इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालात हैं और क्या कॉम्पिटेंसी और ये चीज़ें सवालिया निशान उन्होंने वज़ीर आला पंजाब पर छोड़ा। यही अहम सवाल था। बाकी जहांगीर तरीन हो, शरीफ बरादरान हो, उनसे तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर की दूरियां हैं, उनके खिलाफ एक्शन की बातें, या कोई अफसरान हैं, कोई केन कमिश्नर हैं, कोई वजीर खुराक थे और जो दूसरे हैं, उनकी तो बातें पहले ही हो रही थी। असल सवाल यही है और यही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा शहजाद अकबर साहब से पूछा भी जाएगा और यही हमें ज़राए ने बताया है कि जिन्होंने इजाज़त दी थी उन्हें भी जवाब देना होगा और अगर वो मुतमईन ना कर सके तो एक्शन होगा। और उनके खिलाफ आपको पता है कि बड़े ओहदे हैं और पहला एक्शन तो ओहदे का जाना है और सबसे अहम तरीन और बड़ा ओहदा तो वज़ीर आला पंजाब हैं जो मुल्क के 66% के एक लौते चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो ये अब देखना है कि एक्शन जो है, जो ये कहा गया है, जो मीटिंग में फैसला हुआ है, जब FIA नैब को केसेस जाएंगे वो किस हद तक इस पर एक्शन लेते हैं, तो किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल सवाल यही उठता है। अहमद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे तज्जिया ले लेते हैं इस खबर के ऊपर। अहमद वली साहब, चीनी बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया है और कहा गया है कि जिसका जितना किरदार है सबको जवाब देना होगा। और अगर हम ये देखें तो सारी काबीना ने मिलकर मंजूरी दी थी सब्सिडी की, तो फिर सज़ा का तयन किस तरह किया जाएगा। और क्योंकि ये सब्सिडी का फैसला तो हुआ ही ECC के इजलास में था, तो कौन कौन पकड़ा जाएगा, क्या समझते हैं आप? ये तो बहुत बड़ा सवाल।
केस जो है पंजाब गवर्नमेंट बिल्ड करती है, उसके बाद वो वफाक के ऊपर छोड़ देती है कि आप देखें कि आपने क्या करना है। फिर वफाकी काबीना, फिर ECC, जिसमें सब लोगों ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया कि ठीक है हमें सब्सिडी देनी चाहिए और चीनी जो है एक्सपोर्ट करनी चाहिए। अब उसके ऊपर इंक्वायरी जो है कमीशन बना, और कमीशन में आप देखें कि एक चीज़ उन्होंने कमीशन में ये लिखी गई कि केन कमिश्नर से लेके तो कमिश्नर्स और उसके ऊपर मिनिस्टर्स और पंजाब गवर्नमेंट, फिर वफाकी गवर्नमेंट, यानी पॉलिसी सायाल जो थे सारे लोग, वो सब इसके मुलव्वस हैं इस चीज़ में। तो उनके ऊपर ये ब्लेम जाता है। सारे चीनी के जो बहरान इशू हुआ था, बाद में चीनी महंगी हुई थी, तो ये सब्सिडी देने का, ये सारे मामला जो हैं ऑब्वियसली पॉलिसी डिसीजन जब कोई आएगा तो उसमें तो फिर प्राइम मिनिस्टर खुद भी उसमें आते हैं ना, कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी कि ठीक है जी आप ये इसको अलाउ कर दें, आप दें सब्सिडी। पंजाब ने सब्सिडी दे दी। अब वफाक अगर ये कहे कि हमने तो सब्सिडी नहीं दी, पंजाब गवर्नमेंट ने दी, तो पंजाब गवर्नमेंट भी आपकी है, और पंजाब गवर्नमेंट में जितने भी डिसीजन होते हैं वफाक की गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खुद यहाँ पे डिसीजन देते हैं और इनको अलाउ करते हैं कि ठीक है अब आप ये कर लें। अगर पंजाब गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमने तो आप पे छोड़ दिया था, आपने डिसाइड करना था, आप ना करते डिसाइड, तो ये हम सब्सिडी ना देते, तो अब ये मामला जो है बड़ा गंभीर है। फिर अगर फौजदारी मुकदमा दर्ज होने हैं तो फिर तो शुगर के जितने इन्वेस्टर्स हैं, शुगर मिल ओनर्स हैं, फिर जितने केन कमिश्नर्स हैं, जितनी कोई सेक्रेटरी है इन्वॉल्व उसमें, अगर कोई बीच में गवर्नमेंट के जितने अहलकार हैं, जैसे फूड डिपार्टमेंट है, उसके मिनिस्टर हैं, फिर आगे चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये तो फिर पूरे के पूरे लोग जो हैं जो इन्वॉल्व थे उसमें उनके ऊपर एक्शन होगा, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा जी। अभी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें क्लियर होगा कि किन के खिलाफ वो फौजदारी मुकदमा फिर ज्यादा तौर पर क्लियर होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शहजाद अकबर। खालिद अजीम साहब, अब जो ये फैसला हुआ, इंतहाई अहम फैसला है कि फौजदारी मुकदमा दायर करने का फैसला किया गया है इस इजलास में, क्या समझते हैं मामला फिर कहाँ जाएंगे? नहीं समझते कि सरमायाकार फिर डरेंगे? देखिए, फौजदारी मुकदमा जो है उसकी जो बुनियादी चीज होती है आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि देयर वाज एन इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। उसको मंजरिया कहते हैं लॉ की जुबान में। बदनीयती और कोई जुर्म करने की जो नीयत है उसको हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये फौजदारी मुकदमा कायम करना जितना आसान है उसको साबित करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इस चीज़ को बुलडोज करते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आप उसमें फिर देखें, और ये जो इस किस्म के इस नौइयत के जो फौजदारी मुकदमात होंगे, इसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी उन लोगों पे होगी जिन्होंने फैसले किए हैं। जो बेनिफिशरीज हैं मेरी राय में उन पे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिविल लायबिलिटी है, उनका जो लेन देन का मामला है उनके साथ वो हो सकता है कि आपको ये जो फ़ायदा पहुंचाया गया है ये नाजायज़ है, लिहाजा आपसे ये रिकवरी करनी है। क्योंकि फैसला करने वाले जो हैं वो तो सरकारी सतह के लोग होते हैं, चाहे उसको आप वो उस प्रोसेस का हिस्सा थे या पॉलिसी बनाने वाले थे, तो उसमें फौजदारी का मामला तो उनकी तरफ जाएगा। अलबत्ता इनसे सिविल रिकवरी वाला मामला हो सकता है। और अगर कहीं पे कोई मिली भगत है या उन्होंने कहीं पे उसको जो है वो फ्रॉडुलेंट काम किया है, अगर कोई अपनी प्रोडक्शन को छुपाया है, कहीं उन्होंने कोई टैक्स को एवेड किया है, तो फिर मेरा ख्याल है उनके ऊपर जो है फौजदारी नौइयत के मुकदमात बन सकते हैं। लेकिन सब्सिडी दिए जाने का या इस किस्म के जो मामला है उसमें जो जिम्मेदारान है वो सरकारी अफसरान और सरकारी ओहदेदार ही बनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब और अहमद वली साहब, आप इस हवाले से हमें तज्जिया दे रहे थे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।